बीजी व्यंजकों का गुणनखंड पढ़ रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि वार्तिक प्रश्न बीजी व्यंजकों के वार्तिक प्रश्न का मतलब कुछ लिखा रहेगा और वो गुणनखंड करना पड़ेगा, यही हुआ ना। जैसे बीजी व्यंजकों का गुणनखंड तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज? गुणनखंड करना। बीजी व्यंजकों का गुणनखंड करना तो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड को ही पढ़ेंगे, लेकिन वो वार्तिक प्रश्न के रूप में। कैसे? वार्तिक प्रश्न मतलब क्या हुआ? जैसे कुछ लिख कर दिया रहेगा, उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या है? गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसको करना कैसे है? देखिए, एक आयताकार क्षेत्र की संलग्न भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयताकार क्षेत्र है, उसकी संलग्न भुजाएं हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, और उसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है। यानी एक आयताकार मैदान है, उसकी भुजाएं हमको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत के बारे में हम लोग जानते हैं। आयत क्या होता है? ये हमारा आयताकार मैदान हो गया। क्या हो गया? आयताकार मैदान। संलग्न भुजाएं उसकी कौन कौन हुई? ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई? संलग्न भुजा। संलग्न माने सटी हुई भुजाएं। संलग्न भुजाएं मतलब दो भुजाएं जो लगी हैं, तो ये दोनों भुजाएं लगी हैं, ये भी संलग्न है, ये और ये भुजा भी संलग्न हो गई। ये भुजा और ये भुजा भी संलग्न हो गई, और ये भुजा और ये, जो दोनों भुजाएं सटी हैं एक दूसरे से, उसी को कहते हैं संलग्न भुजाएं। तो अब हमको संलग्न भुजाओं को ज्ञात करना है। हमको दिया क्या है? इसका क्षेत्रफल। क्या दिया है? क्षेत्रफल। यानी इसको अगर हम लंबाई मान ले, चूंकि आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, यही होता है ना। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। जितना लंबा ये रहता है उतना लंबा ये रहता है। दोनों की लंबाई क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये लंबाई हो गई, तो ये भी लंबाई हो गई, दोनों बराबर हो गई। ये चौड़ाई हो गई, तो ये भी चौड़ाई हो गई। ठीक है। और जब हम लोग आयत पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। तो हमसे आयत का क्षेत्रफल दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है? संलग्न भुजाएं। यानी क्या पूछ रहा है? लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना। इतनी बात समझ में? हमसे लंबाई पूछ रहा है और चौड़ाई पूछ रहा है। क्षेत्रफल दिया है, लंबाई और चौड़ाई हमको हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम क्षेत्रफल को दो व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिख दे, तो पहला व्यंजक क्या हो जाएगा? लंबाई, और दूसरा व्यंजक क्या हो जाएगा? चौड़ाई। इस क्षेत्रफल का गुणनखंड कर दें, गुणनखंड दो भाग में बढ़ जाए, तो पहला भाग क्या हो जाएगा? लंबाई, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक है। तो ये आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है, हमसे संलग्न भुजाएं पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है लंबाई बताइए और क्या बताइए? यही पूछ रहा है। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर दो टुकड़े मिलेंगे। उन दोनों टुकड़ों में पहला टुकड़ा क्या होगा? लंबाई, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा? चौड़ाई। इस क्षेत्रफल का ये क्या है? क्षेत्रफल 6ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 12ac, ये क्या है? क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल के दो टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा क्या होगा? लंबाई, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा? चौड़ाई। बात समझ में आ गई? अब इस प्रश्न का मतलब समझ में आया?
प्रश्न हमसे कह रहा है आयताकार क्षेत्र की संलग्न भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी दो भुजाएं जो लगी हैं वो बताइए, यानी क्या बताइए, लंबाई बताइए और चौड़ाई बताइए। क्षेत्रफल हमको दिया है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड ही करेंगे ना। इसको दो भागों में बांटेंगे, इसको दो टुकड़े करेंगे कि गुणा के रूप में इसका दो टुकड़ा निकल के आए। तो दो टुकड़ा निकल के आए यानी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, नहीं करेंगे। अरे हम कहें कि 15 को दो ऐसे टुकड़ों में बांटिए जिसका गुणा करने पर 15 आ जाए, तो क्या करेंगे, एक होगा 3, एक होगा 5, ये गुणनखंड ही हुआ ना। तो इसके दो टुकड़े करना है, इसके दो टुकड़े करना है, यानी क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। अब ये गुणनखंड कोई नई बात तो है नहीं, इसमें से क्या निकाला जाता है, कॉमन। क्या निकालते हैं, यही नहीं निकालते हैं। अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, बी। वेरी गुड। यहां से हमने बी ले लिया तो यहां से क्या बचा, 6a ऋण, ये दो तो भी है तो एक बी यहां से बचा। ये तो समझ में आ रहा है ना। अरे भाई बी बाहर निकाल लिए तो यहां से 6 बचा, इसमें दो बी है, एक बी निकाल लिए तो एक बी बचा, ठीक। अब यहां इसमें और इसमें क्या कॉमन है बताइए, दो। वेरी गुड। और सी। वेरी गुड। तो 2 और सी निकाल लिए तो यहां पर क्या बचा, बी धन, यहां पर क्या बचा, 2 निकालेंगे तो 12 में 2 का भाग देना पड़ेगा ना, तो क्या होगा 6 और ए हुआ, सॉरी, यहां पर हम प्लस लिखें, ठीक है। तो बी की जगह क्या होगा, ऋण, यही होगा ना। भाई हमने ये समझ में आ रहा है, जैसे देखिए ये 6ab को दो टुकड़े में करेंगे तो ये दो टुकड़े बनेगा 3 गुणे 2 गुणे a गुणे b, यही ना होगा। और यहां पर 2bc का गुणा करेंगे तो 2 गुणे b गुणे c। अब 12 का ac का गुणा करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 6 गुणे 12 गुणे a गुणे c, नहीं है ना। तो यहां पर हमको क्या करना है, 6a ऋण b है पहले वाले ब्रैकेट में, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 6a ऋण b आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो 6a धन होना चाहिए और b वाला ऋण होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो हम यहां पर कॉमन क्या निकालेंगे बताइए, यहां पर कॉमन निकाले 2 और c, यहां पर निशान क्या बनेगा, प्लस की माइनस। अगर माइनस करेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक। b और ये क्या हो जाएगा, ये धन है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण। ऋण, अब 2 से भाग दिए क्या आया, 6। अरे भाई 12ac में 2c से भाग देंगे, c से c कट गया, 6 से 6 कट गया, 6a बचा, तो ऋण 6a। तो क्या हमारा ये दोनों समान है, पहला वाला दूसरा वाला जो व्यंजक है गुणनखंड है, और यहाँ पर जो दूसरा वाला गुणनखंड है समान है, हाँ? पहले वाले में 6a में से b को घटाया गया है, यहाँ पर b में से 6a को घटाया गया है, ये क्या है, विपरीत है। इसका मतलब जो हम यहाँ ऋण चिन्ह लिए हैं तो ऋण चिन्ह फिर कॉमन लेना पड़ेगा तब ना उल्टा होगा। भाई ये विपरीत है। अभी हमने बताया था कि अगर 2 - x है,
इसको x माइनस 2 बनाना है तो इसके पहले क्या लिख देंगे, ऋण। अब इसको 6a को धन बनाना है और b को ऋण बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऋण कॉमन लेंगे, कर लेंगे। तो b 6a ऋण b और ऋण कॉमन ले लिए तो ऋण ऋण क्या हो गया, धन 2c और ये b क्या हो गया, ऋण, b क्या हो गया, ऋण और 6a क्या हो गया, धन हो गया। अब हमारा काम हो गया, 6a ऋण b दोनों एक जैसे हो गए। अब हम कॉमन ले सकते हैं, 6a ऋण b ब्रैकेट में b धन 2c, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। हमसे आंसर पूछ रहा है लंबाई बताइए, चौड़ाई बताइए, संलग्न भुजाएं बताइए। तो पहली संलग्न भुजा क्या है, 6a माइनस b, पहली संलग्न भुजा, ठीक है। और ये क्या है, दूसरी संलग्न भुजा। ये पहली संलग्न भुजा है और ये दूसरी संलग्न भुजा है। बात समझ में आई। आयत का क्षेत्रफल हमको दिया था, उसकी संलग्न भुजाएं पूछ रहा था, या हमसे ये भी पूछता कि आयत का क्षेत्रफल दिया है, इसकी लंबाई बताइए, इसकी चौड़ाई बताइए। ये भी तो कह सकता था कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है इतना, इसकी लंबाई बताइए और चौड़ाई बताइए। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने की कला हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। इसमें और इसमें किसको एक साथ लेना है, किसको एक साथ नहीं लेना। इसमें और इसमें b कॉमन है, हमने लिया 6a माइनस b। अब पहले जो ब्रैकेट में आ गया वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इतना तामझाम किया, चाहते तो हम यहीं पर काम कर लेते। 6a को हमको a वाले को क्या बनाना है, धन, तो इसको धन ही रहने दे। b वाले को क्या बनाना है, ऋण, तो ऋण रहने दे। तो यहां पर हम पहले ही धन कॉमन ले ले, पहले ही धन कॉमन ले सकते हैं ना। पहले ही अगर धन कॉमन ले ले तो ये 6a हमारा धन हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, ऋण। पहले शुरुआत से शुरुआत में ये है ना, 6 धन है ना, इसको धन ही रहने दे। अब b ऋण है, इसको ऋण ही रहने दे। हमने कुछ नहीं किया, जो जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया। तो हमारा वही चीज यह हुआ ना, 6a ऋण b कॉमन ले लिए, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट में b प्लस 2c। ये हो गई क्या, लंबाई, और ये हो गया क्या, चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरह का वार्तिक प्रश्न रहेगा तो कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए, एक वार्तिक प्रश्न और है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमें बताना है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बताना है, उसका क्षेत्रफल हमको पता है, ठीक है। तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने देखा था कि समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 अंश, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 अंश। इस 90 अंश के कोण को बनाने वाली एक भुजा कहलाती है आधार और दूसरी भुजा कहलाती है लंब। समकोण त्रिभुज को बनाने वाली एक भुजा कहलाती है आधार और एक भुजा कहलाती है लंब, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल।
यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आधार और लंब का गुणा करके उसका क्या करेंगे, आधा। ठीक है, तो हमको क्षेत्रफल अगर दिया है और हमसे समकोण त्रिभुज की भुजाएं पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है और लंब पूछ रहा है। ये जो तिरछे वाली भुजा है वो कहलाती है कर्ण। जो तिरछे वाली भुजा है समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाती है, कर्ण। क्षेत्रफल में कर्ण का कोई रोल नहीं है, कर्ण का कोई रोल नहीं है, लेकिन महाभारत में कर्ण का बहुत बड़ा रोल है ना। इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में कर्ण का कोई रोल नहीं है, लेकिन महाभारत के कर्ण का बहुत रोल है ना। कर्ण के बारे में जान रहे हैं ना। तो हमसे पूछ रहा है समकोण त्रिभुज की भुजाएं बताइए, यानी आधार बताइए और लंब बताइए। तो अगर इस क्षेत्रफल के दो टुकड़े कर लें हम, इस क्षेत्रफल के दो टुकड़े कर लें, तो पहला टुकड़ा क्या कहलाएगा, आधार, और दूसरा टुकड़ा क्या कहलाएगा, लंब। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 2, 1/2 आधार गुणे लंब। यही हुआ ना, 2 से 2 कट गया। ठीक है, क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर आधार गुणे लंब। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, बी, यहां बचा बी और यहां बचा ए बराबर आधार गुणे लंब। तो ये पहला वाला टुकड़ा क्या हो गया, आधार, तो दूसरा टुकड़ा क्या हो गया, लंब। इन हो गया, या इसको हम कहें एक भुजा और संलग्न भुजा, इन है, या दूसरी भुजा। ये ना है। तो हमको क्या करना था, केवल इसका गुणनखंड करना था। हमने नई चीज क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणे लंब। क्षेत्रफल हमको क्या दिया गया है, बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 2, यानी 2 से 2 कट गया। आधार और लंब का गुणा करने पर ये मिल रहा है। इस भाग के हमने 2 टुकड़े कर लिए, पहला टुकड़ा क्या मिला, बी, और दूसरा टुकड़ा क्या मिला, बी प्लस ए। तो ये हमारा पहला हो गया आधार और दूसरा हो गया लंब। इसको भी हम लंब कह सकते हैं, इसको लंब कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, तो ये जो व्यंजकों का गुणनखंड वाला पाठ था हम लोगों का, वो हम लोगों का क्या हो गया, समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज यानी ऐसा आकृति जिसकी भुजाएं होती हैं 4। कितनी भुजाएं होती हैं, 4। 4 भुजाओं से कौन कौन आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आयत कैसे बनता है, कितनी भुजाओं से बनता है, 4। वर्ग कितनी भुजाओं से बनता है, 4। समचतुर्भुज कितनी भुजाओं से बनता है, 4। समांतर चतुर्भुज कितनी भुजाओं से बनता है, 4। पतंग कितनी भुजाओं से बनता है, 4 ही भुजाएं होती है ना। तो इन सब आकृतियों के बारे में अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। उस पाठ का क्या नाम है, चतुर्भुज। ठीक है, चलिए।